वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ साइलर्स थ्योरम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था K4 एंड Q8 के बारे में, तो इसको पहले समझाने का भी यही रीज़न था क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसको एज एन एग्जाम्पल लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें किस टाइप के एलिमेंट हैं, जैसे कि आपको इन थ्योरम्स को समझने में और इसमें जो हम टर्म्स यूज़ करने वाले हैं उनकी डेफिनेशन समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहली एक टर्म जिसका मतलब हम समझेंगे दैट इज़ पी ग्रुप्स। पी ग्रुप्स क्या होता है? अगर एक ऐसा ग्रुप जिसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट इज सम पावर ऑफ पी, एक ऐसा ग्रुप उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर उसका ऑर्डर किसी पावर में हो, पी के किसी पावर में हो, तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं पी ग्रुप। देखो नाम से ही समझो इस चीज़ को। पी ग्रुप में एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर पी की फॉर्म में हो। यहाँ पर पी हम प्राइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मैंने लिखा ना पावर ऑफ पी, पी एक प्राइम है। थोड़ा सा मैं और इसको क्लियरली समझाती हूँ। यहाँ पर ये समझ लो एक ऐसा एक ग्रुप है जिसका नाम हमने जी दे दिया और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। मैं अभी 3 एलिमेंट ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए, ए बी एंड सी। इन एलिमेंट्स का जब आप ऑर्डर निकालते हो, आपने निकाला ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ सी, तो आपको इसका ऑर्डर पी टू दी पावर की फॉर्म में समथिंग कुछ मिला, पी टू दी पावर एन, पी टू दी पावर एम, पी टू दी पावर आर, कुछ ऐसी फॉर्म में मिला। तो यहाँ पर आप एन एम एन कुछ आर कुछ भी इस्तेमाल कर लो, बस वो पी टू दी पावर की फॉर्म में होना चाहिए, प्राइम की पावर की फॉर्म में अगर आपको मिल रहा है। और सारे एलिमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा है ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट। इस जी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर आप उनको ऑर्डर निकालते हो तो आपको ये दिखता है कि उन सब सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर पी की पावर में कुछ आ रहा है, तो ऐसे ग्रुप को हम नाम दे देंगे पी ग्रुप। आई होप इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझिए, हम K4 ग्रुप ले लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। हमने देखा उसमें 4 एलिमेंट होते हैं, ई, ए, बी एंड सी। और हमने ये देखा था कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं वो सेल्फ इन्वर्स होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो ये एलिमेंट्स होल्ड करते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर करेंगे तो ई के बराबर मिलेगा, बी स्क्वायर करेंगे तो भी ई के बराबर मिलेगा, ए बी का स्क्वायर करते हैं तो भी ई के बराबर मिलता है। एंड वी नो कि ए इंटू बी जो है वो सी के बराबर है, ठीक है। तो ये कुछ हमने देखा था। अगर हम इस ग्रुप K4 की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो ऑर्डर जो है K का वो क्या है? 4। तो 4 को कैसे लिख सकते हो? 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2। हमेशा हमें यही काम करना है, जब भी आप ऑर्डर ले रहे हो तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसको आप पहले फैक्टराइज करके अलग अलग लिख लो। आप 4 को हम 2 टू दी पावर 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब कि p टू दी पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है ये। तो यहाँ पर आप देखो p की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो प्राइम की कुछ पावर में लिखा जा सकता है। अगर अब हम बात करें इसके एलिमेंट की, तो अगर आप ए स्क्वायर करने पर आपको ए मिल रहा है, इसका मतलब ए का ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। बी स्क्वायर करने पर आपको 2 मिल रहा है, बी का ऑर्डर आपको मिला 2। ए बी क्या है? सी ही था, तो इसका भी ऑर्डर आपको मिला 2। और आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमारे पास 1 ही होता है, ठीक है। हमेशा आइडेंटिटी का जो ऑर्डर होता है वो 1 ही होता है। तो यहाँ पर इन सारे एलिमेंट्स का हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 टू दी पावर 1 की फॉर्म में लिख लो, इसको भी 2 टू दी पावर 1 की फॉर्म में, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, इसको 2 टू दी पावर 0 की फॉर्म में लिख लो। तो आपने देखा कि इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे उसको क्या आप p टू दी पावर n की फॉर्म में नहीं लिख सकते? प्राइम की किसी एक पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं हम सारे एलिमेंट्स को। तो ये ग्रुप कैसा कहलाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 2 टू दी पावर। ये ग्रुप कैसा कहलाएगा? दिस ग्रुप विल बी p ग्रुप। और p ग्रुप इसलिए क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स को p की पावर में लिखा जा सकता है, बट ये p ग्रुप तो है। अब यहाँ से आप ये देख लो कि p की वैल्यू क्या है, कौन सी ऐसी वैल्यू हमने p की ली जिसके पावर में ये चीज़ लिखी जा सकती थी। तो आपको दिख रहा है कि ये 2 की पावर में लिखा जा सकता था, इसलिए K4 को हम क्या कहते हैं? दिस इज 2 ग्रुप। आई होप डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एग्जाम्पल की हेल्प से हमने देखा है इसको। अब आ जाते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पे।
प्रॉपर्टीज़ में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टीज़ पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि एक ग्रुप है हमारे पास, एक फाइनाइट ग्रुप G है, इसको हम, इस G ग्रुप को हम P ग्रुप बोलेंगे, इस G को हम P ग्रुप बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ है अगर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल्स टू P टू द पावर n हो। मतलब कि एक ग्रुप P ग्रुप कहलाएगा जब उसका ऑर्डर P टू दी पावर n की फॉर्म में नजर आए। अब आप ये सोच रहे हो कि डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अभी जो हम P टू दी पावर P ग्रुप की बात कर रहे थे ना, उसमें ये कह रहे थे कि उसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर P टू दी पावर n की फॉर्म में होना चाहिए, एलिमेंट्स की बात हो रही थी। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने कुछ रिजल्ट वहीं से निकाले हैं कि ग्रुप को P ग्रुप तब भी हम कह सकते हैं जब उसके ग्रुप का ऑर्डर P टू दी पावर n की फॉर्म में हो, और अगर ग्रुप का ऑर्डर P टू दी पावर n की फॉर्म में है तो उसको P ग्रुप कहा जा सकता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो कैसे भी ट्रू हो सकती है, इधर से आप ये भी बोल सकते हो, इधर से ये भी बोला जा सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी है कि एक आपके पास एक ग्रुप है, मैं ऐसे समझा देती हूँ। ये एक आपके पास ग्रुप है और ये एक ऐसा ग्रुप है, P ग्रुप है। P ग्रुप है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप इस ग्रुप को G मान रहे हो तो इसका ऑर्डर कैसा लिखा जा सकता है, P टू दी पावर n की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस ग्रुप के कुछ सब ग्रुप्स जो एग्जिस्ट करेंगे, मान लो ये मैंने बना दिया H1 H2, दो इसके सब ग्रुप हैं, तो ये सब ग्रुप भी कैसे होंगे, ये सब ग्रुप भी P ग्रुप होंगे। ठीक है, मतलब कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए P ग्रुप इज P ग्रुप, या P सब ग्रुप बोल लो क्योंकि अब सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इसके जो सब ग्रुप मिलेंगे वो भी कैसे मिलेंगे, P ग्रुप मिलेंगे। मतलब कि जो H1 और H2 का भी ऑर्डर आप निकालोगे ना तो वो आपको P टू दी पावर n की फॉर्म में मिलेगा। n की वैल्यू यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि n की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है, n की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 जो है, जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगी। ठीक है, मतलब बस P की कुछ पावर में हमें मिलेगा। तो थर्ड प्रॉपर्टीज की क्या कहती है, अ नॉन P ग्रुप। नॉन P ग्रुप मतलब जिसका ऑर्डर P की पावर में लिखा नहीं जा सकता। अ नॉन P ग्रुप कैन हैव P सब ग्रुप। इस सेकंड से ही मैं आपको समझा देती हूँ कि सेकंड ग्रुप में बस इतना कहा था कि अगर ग्रुप P ग्रुप है तो उसके जो सब ग्रुप होंगे वो भी P ग्रुप में मिलेंगे। बट अगर ये नॉन P ग्रुप है, P ग्रुप टाइप का नहीं भी है, तो भी उसके पास P सब ग्रुप हो सकते हैं। कैन लगा है तो भी उसके पास P सब ग्रुप हो सकते हैं। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि अगर P ग्रुप नहीं है तो सब ग्रुप भी P ग्रुप टाइप के नहीं होंगे, ऐसे नहीं कह सकते। इट कैन हैव, ये पॉसिबिलिटी है कि उसके पास P सब ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो लैग्रेंज थ्योरम हम सब जानते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है। लैग्रेंज थ्योरम ये कहती है कि अगर G हमारा कोई ग्रुप है, G हमारा कोई ग्रुप है और H उसका सब ग्रुप है, तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो हमेशा डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को। ये रिजल्ट हमें पता है। और अभी हमने क्या कहा कि अगर कोई भी ग्रुप हमारा P ग्रुप है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G कैसे लिख सकते हो, ऑर्डर ऑफ G हम लिख सकते हैं P टू दी पावर n की फॉर्म में। अब फिर हमने कहा कि जो उसके सब ग्रुप होंगे वो भी हमें P ग्रुप के टाइप में मिलेंगे। तो आप ये चीज़ लैग्रेंज थ्योरम से ही समझ सकते हो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ H जो है, सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और ग्रुप का जो ऑर्डर है वो P टू दी पावर n की फॉर्म में नज़र आ रहा है, वेयर P इज़ अ प्राइम। तो तब अगर हमारे पास सब ग्रुप का ऑर्डर P टू दी पावर n की कुछ फॉर्म में होगा तभी तो वो उसको डिवाइड करेगा। P प्राइम है तो हमें P टू दी पावर इस फॉर्म में ही कुछ रखना पड़ेगा सच दैट कि वो उस चीज़ को डिवाइड करे। ठीक है, तो यहाँ से ये रिजल्ट निकाला जा सकता है। अब देखिए, जो साइलो थ्योरम्स की यहाँ पर बात हो रही है, इसको अच्छे से समझिए। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है, जैसे कि लैग्रेंज थ्योरम से ही मैं आप इस चीज़ को स्टार्ट करना चाहूँगी। जो लैग्रेंज थ्योरम है वो ये कहती है कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। अगर हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन देखें तो G यहाँ पर हमारे पास ग्रुप है और H हमारे पास यहाँ पर सब ग्रुप है। अगर ऐसा है
तो जो इसका ऑर्डर होगा वो इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। बट अगर मैं इसी थ्योरम का कन्वर्स कहना चाहूँ तो वो अभी इन जर्नल, अगर हम सिर्फ इतना ही देख रहे हैं, लैग्रेंज थ्योरम का जो कन्वर्स है वो इन जर्नल ट्रू नहीं होता। और कन्वर्स पार्ट होगा क्या कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि अगर ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को तो एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा। ठीक है, फिर से समझिए, जैसे कि लैग्रेंज थ्योरम में ये हमें गिवन है कि जी ग्रुप है, एच सब ग्रुप है, तो दिस इम्प्लाइज कि ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, बट कन्वर्स में अगर ये चीज़ होल्ड कर रही है तो ये नहीं कहा जा सकता कि एच उसका सब ग्रुप होगा। मान लो कोई ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ एच मान लो मैं ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए, बस ये है कि मान लो मैंने ले लिया ए डिवाइड कर रहा है जी को, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ए जो होगा वो किसी सब ग्रुप का ही ऑर्डर होगा, मतलब ए जो है एक ऐसे ग्रुप का ऑर्डर होगा जो सब ग्रुप हो, ये नहीं कहा जा सकता कन्वर्स में। बट जो हम साइलो थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं उसको कुछ एक्सटेंट तक इसके कन्वर्स पे काम किया गया है। जो साइलो थ्योरम हम पढ़ेंगे अभी, इसका जो कन्वर्स पार्ट है उस पर ही वर्क किया गया है कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं। तो साइलो की थ्योरम से हमें ये पता लगा कि हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये डिवाइड कर रहा है इस ग्रुप को, ए मान लो डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, तो वो किसी न किसी सब ग्रुप का ऑर्डर होगा। बट हम इसको पूरे हर नंबर्स के लिए नहीं कह सकते, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हमारे पास यहाँ पर आ गई। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया प्राइम पे काम करने वाले हैं। तो साइलो थ्योरम्स में जो हमें रिजल्ट निकल कर आता है कि अगर प्राइम है वो नंबर जिससे हम ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने वाले हैं, तो हाँ हम ऐसा कह सकते हैं कि एक सब ग्रुप ऐसा होगा जिसने वो डिवाइड किया है ग्रुप के ऑर्डर को, वो उसका सब ग्रुप का ऑर्डर वो होगा। लिमिटेशन यहाँ पर क्या देखने को मिली, लिमिटेशन ये देखने को मिली कि प्राइम की जब बात कर रहे हैं तभी ये रिजल्ट निकल कर आ रहा है, कोई और अगर आप नंबर लो तो शायद हम ये बात ना कह पाएँ। ठीक है, तो कन्वर्स मैं लिंक करना चाहती हूँ कैसे ये लैग्रेंज थ्योरम जो है वो वर्क कर रही है उसकी कन्वर्स के पार्ट पर। तो अपोजिट हम कह सकते हैं बट कुछ हद तक। ठीक है, जब वो प्राइम की बात करें तो हम इसी चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये कैसे, जो मैंने अभी आपको बताया कन्वर्ट्स के लिए, वो किस तरीके से काम करेगा। कोई भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज करो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई एक ग्रुप है, उसका ऑर्डर है लेट अस टेक 24। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, उस ग्रुप के ऑर्डर उस ग्रुप का जो ऑर्डर है उसको हम फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, आप ब्रेक करके लिख लो कि ये किस किस पे जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा 2 टू दी पावर 3 होना चाहिए और 3 टू दी पावर 1 होना चाहिए। और अभी हमने कहा कि इसके जो सब ग्रुप्स होंगे वो डिवाइड करते हैं। तो अगर हम देखें, सबसे पहले इस पे बात करते हैं, 2 टू दी पावर जो 1 होगी वो भी डिवाइड करेगा 24 को, 2 टू दी पावर जो 2 होगा वो भी 24 को डिवाइड करेगा, 2 की पावर जो 3 होगा वो भी 24 को डिवाइड करेगा। आगे अब हम 3 पर जाएं तो 3 की पावर 1 जो है वो भी 24 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, यहाँ से ये रिज़ल्ट निकलता है कि इस ग्रुप के पास एक ऐसा सब ग्रुप ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर जो हो वो क्या हो, 2 हो। मतलब कि इस ग्रुप के पास एक सब ग्रुप ऐसा ज़रूर होगा विच हैज़ ऑर्डर 2। अगेन वे बोल सकते हैं, सपोज करो H1 बोल लो, H2 ले लेते हैं नेक्स्ट केस में। यही सेम रिज़ल्ट आगे हम बोलेंगे कि इस ग्रुप के पास एक ऐसा सब ग्रुप ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर 4 हो। नेक्स्ट, एक ऐसा सब ग्रुप ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर 8 हो। ऐसा सब ग्रुप ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर 3 हो। ठीक है, अब हम ये हमारी थ्योरम हो गई। हम ये जानते हैं कि हमेशा जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो डिवाइड करता है। तो आप चेक कर लो, 2 की पावर 24 भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है, ये भी डिवाइड करता है, सारे डिवाइड करते हैं। लैग्रेंज थ्योरम जो है वो होल्ड हो रही है। ये इसका कन्वर्स है कि अगर डिवाइड करता है तो क्या वो सब ग्रुप होगा, तो सब ग्रुप होगा। ये साइलो थ्योरम कहती है कि ये जो है अगर डिवाइड कर रहा है तो उतने ही ऑर्डर का एक सब ग्रुप ज़रूर उसके पास होगा। आई होप अभी क्लियर एक एग्जाम्पल की हेल्प से। अब एक टर्म है, उसका मतलब हम समझते हैं, फिर आगे थ्योरम्स पे जाएंगे। इट सेज दैट मैक्सिमल
पी सब ग्रुप, या फिर इसको हम कहते हैं पी साइलो सब ग्रुप। और इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है दैट इज़ पी एस एस जी। यहाँ पर ये जो पी एस एस जी है, पी यहाँ पर ये हो गया, एस यहाँ पर साइलो हो गया, एस यहाँ पे सब हो गया, जी इस ग्रुप, ठीक है। तो पी एस एस जी से डिनोट करते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, नाम से इसको समझने की कोशिश करिए। पी सब ग्रुप्स में से जो सबसे मैक्सिमल हो उसको कहा जाता है पी एस एस जी। जैसे कि ये आपके पास एक पी ग्रुप हो गया और इसके कुछ सब ग्रुप्स हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पी सब ग्रुप्स। उसमें से जो मैक्सिमल हो वो हमारा कहलाएगा पी एस एस जी या फिर मैक्सिमल पी सब ग्रुप। अब ये कैसे पता करें कि वो उसमें से मैक्सिमल कौन सा होगा, तो ऑर्डर ऑफ एच मान लेते हैं उस पी सब ग्रुप का ऑर्डर p टू दी पावर m होना चाहिए, सच दैट कि जब आप उससे एक पावर बड़ी कर दो, मतलब pm+1 कर दो, तो वो डिवाइड ना करे ग्रुप के ऑर्डर को। p टू दी पावर m तो डिवाइड करेगा ऑर्डर को क्योंकि वो सब ग्रुप का ऑर्डर है, बट जब आप उसे एक पावर बढ़ाकर एक पावर उसमें और ऐड कर दो और फिर आप चेक करो कि क्या वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो वो ना करे उस केस में, तो ये कहलाएगा मैक्सिमल पी सब ग्रुप। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, मैक्सिमल पी सब ग्रुप, या फिर इसको कहेंगे पी एस एस जी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके लिए वापस से इसी वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। देखिए, जो ग्रुप का ऑर्डर दिया हुआ था हमने इसको फैक्टराइज करके लिख लिया। अब जब हम इसको फैक्टराइज कर रहे थे तो हमें 2 की पावर में समथिंग कुछ मिला और 3 की पावर में मिला, ठीक है। और अगर हम सिर्फ अभी 2 की बात करें तो हमने देखा 2 टू दी पावर 1 भी डिवाइड करता है, 2 टू दी पावर 2 भी डिवाइड करता है, 2 टू दी पावर 3 भी डिवाइड करता है। तो इसमें से जो हाईएस्ट है, जो पावर 2 की हाईएस्ट वो पावर जो इसको डिवाइड कर रही है ग्रुप के ऑर्डर को, वो हमारा कहलाता है मैक्सिमल, वो हमारा कहलाएगा मैक्सिमल। और अगर जैसे कि ठीक है 2 टू दी पावर 3 डिवाइड कर रही है 24 को, अगर हम इसकी पावर बढ़ा दें तब वो डिवाइड ना करे, ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। अगर आप 2 टू दी पावर 2 को मैक्सिमल बोलते तो हम उसकी जब एक पावर बढ़ा रहे हैं बट वो भी डिवाइड कर रहा है, इसीलिए 2 टू दी पावर 2 जो है वो मैक्सिमल नहीं है, बट 2 टू दी पावर 3 जो है वो मैक्सिमल है। आई होप इट्स क्लियर। अभी भी हम इसको और एनालाइज करते हैं इस एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर इसने बोला कि जो डिवाइड करेगा वो क्या हो जाएगा, पी एस एस जी। अब p की वैल्यू क्या है वहाँ पर, जो भी लास्ट एग्जाम्पल हम देख रहे थे, 2 हो जाएगी क्योंकि ये हमारा p होता है और ये p टू दी पावर n की फॉर्म होती है। तो हमें जो एक मैक्सिमल p मिल रहा है, पी एस एस जी मिल रहा है, वो क्या होगा, 2 एस एस जी। उसके बाद आगे अगर हम 2 की बात तो हमने कर ली, अब हम 3 की बात करते हैं। तो 3 की हाईएस्ट इसमें 3 टू दी पावर 1 जा रही है, तो हमने क्या करा, 3 टू दी पावर 1 चेक करा, 24 को वो डिवाइड करता है, बट जैसे ही हम 3 टू दी पावर 2 करेंगे वो डिवाइड नहीं करता। तो इस केस में जो मैक्सिमल होगा वो क्या हो जाएगा, 3 टू दी पावर 1। मतलब कि हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे 3 एस एस जी। तो यहाँ से अगर आप इसको और समझो तो आप ये देख रहे हो कि जो फैक्टर्स में वो ब्रेक होता है ना, उसकी जो हाईएस्ट पावर जा रही होती है वो उसका हमें एक PSSG जो है मिल जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि मान लो 5 भी होता, फैक्टराइज जब हम कर रहे थे तो 2 टू दी पावर में कुछ मिल गया, फिर 3 टू दी पावर में कुछ मिल गया और 5 टू दी पावर में कुछ मिल गया, तो एक PSSG हमें यहाँ से मिलता, एक यहाँ से मिलता, एक 5 की हेल्प से मिलता है, ठीक है। तो जितने में वो डिस्टिंक्ट प्राइम्स में जो वो ब्रेक हो रहा है उतने का हमें एक PSSG मिलता है। और हाईएस्ट किस पे मिलता है, जो भी आपने यहाँ पर पावर लिखी होगी, क्योंकि वो हमें इसी को तो ब्रेक करके मिला है, तो ऑफकोर्स से बात है वो उसको डिवाइड करेगा, उस हाईएस्ट पावर तक डिवाइड करेगा। बट जैसे ही आप पावर एक आगे कर दोगे उसकी, वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो ये एग्जाम्पल से आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि PSSG जो है वो जितने डिस्टिंक्ट प्राइम्स में फैक्टराइज हुआ होगा उतने हमें SSG जो है मैक्सिमल मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इससे पहले कि हम साइलो की फर्स्ट थ्योरम देखें, हम देख लेते हैं कोशीज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप।
जितने अच्छे से आप इन सारे टर्म्स को या फिर जो अभी हम देख रहे हैं डेफिनेशन, जितने अच्छे से आप उनको समझोगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से आपको साइलोस की जो तीनों थ्योरम्स हैं वो समझ में आएंगे, क्योंकि इसी पर ही बेस्ड हैं। थोड़ा थोड़ा एक्सटेंशन करके उनको आगे उनकी स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं। तो जितने अच्छे से ये पोर्शन क्लियर होता है उतने ज़्यादा अच्छे से थ्योरम्स भी क्लियर होंगी। कोशीज थ्योरम जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो मैं फाइनाइट ग्रुप की बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये ग्रुप अबेलियन होगा तो भी रिजल्ट होल्ड करेगा, और नॉन अबेलियन होगा तो भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा, दोनों के लिए होल्ड करेगा। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जी हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है एंड वी सी की पी जो है वो डिवाइड कर रहा है इसके ऑर्डर को, तो जो जी है वो कंटेन करेगा एक ऐसा एलिमेंट जिसका ऑर्डर पी हो। सपोज करो एक एलिमेंट ए ले लिया हमने ग्रुप का, तो उसका ऑर्डर हो वो पी। ये एग्जैक्टली जो थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है ना, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल की हेल्प से एक दो बार क्लियर भी कर चुकी हूँ। जैसे कि हमने 24 का एक एग्जाम्पल लिया था और K4 में जो मैं आपको एक्सप्लेन किया था वही सेम चीज़ है, एग्जैक्टली वही सेम चीज़ कह रहा है। अब यहाँ पर जो ग्रुप है वो अबेलियन भी हो सकता है, नॉन अबेलियन भी हो सकता है, ग्रुप दोनों हो सकता है। ये कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर है, एग्जैक्टली वही चीज़ है, एग्जैक्टली जो कन्वर्स नहीं कह रही थी मैं कि अगर डिवाइड करता है तो कम क्या हम ये कह सकते हैं, वो उसी पे बेस्ड है कि अगर एक नंबर p डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, तो इस ग्रुप के पास एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जिसका वो p ऑर्डर हो। मान लो आप कहते हो कि p टू दी पावर a डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, तो इसके पास एक ऐसा x एलिमेंट ज़रूर होगा कि आप उसका ऑर्डर निकालो और वो p टू दी पावर a आ जाए। जैसे कि अभी आपने बोला कि 2 का एक होगा आपके पास सब ग्रुप, मतलब एक ऐसा सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर ये हो जाए, 4 का होगा, 8 का होगा, 3 का होगा, तो उसी पे ही बेस्ड है कि एलिमेंट ऐसा होगा उसका ऑर्डर वो मिल जाए जो उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट थ्योरम पे, साइलोज की ये फर्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि इफ p टू दी पावर लेट अस से अल्फा डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, देन g हैज़ ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू दी पावर अल्फा। देखिए, जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दी थी। पहली चीज़ ये क्लियर की थी कि यहाँ पर प्राइम पे बार बार बात होने वाली है कि प्राइम p जो है हम प्राइम लेने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने लैग्रेंज थ्योरम हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी कि डिवाइड करता है तो वो कन्वर्स के बारे में बात हो रही है, या फिर p जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो हर बार हम इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं और थोड़ा सा एक्सटेंड कर करके डेफिनेशंस को समझेंगे, तो आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि बार बार तो हम यही सेम चीज़ कह रहे हैं कि बार बार एलिमेंट उस ऑर्डर का मिलेगा, सब ग्रुप उस ऑर्डर का मिलेगा। फिर अभी साइलोस फर्स्ट थ्योरम देखी तो वो भी वही बात बोल रही है, तो एग्जैक्टली वही बात बोल रही है, बट थोड़ा सा एक्सटेंड करके हमने इस चीज़ को समझा है। मैं आपको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देती हूँ जैसे कि कन्फ्यूजन ना हो। हमने जो अभी कोशी की थ्योरम देखी उसमें हम ये कह रहे थे कि p टू दी पावर अगर अल्फा डिवाइड करता है आपके ग्रुप के ऑर्डर को, तो इस ग्रुप का एलिमेंट की बात हो रही है यहाँ पर कि एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ये ऑर्डर हो जाए। अब हम जो फर्स्ट थ्योरम देख रहे हैं, साइलो की बात करें तो अब हम जिसकी फर्स्ट थ्योरम देख रहे हैं वो अगर ये कहती है कि p टू दी पावर अल्फा जो है डिवाइड करता है, तो ये एलिमेंट को नहीं कह रहा, अब ये कह रहा है कि एक सब ग्रुप ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर वो हो जाए। ठीक है, और उसी पे बेस्ड अभी हमने जो एग्जाम्पल देखा कि ग्रुप का ऑर्डर 24 है, तो हम उसको 3 टू दी पावर 3 में और 2 टू दी पावर 3 एंड इसमें ब्रेक करके आगे हम देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल बस मैंने आपको पहले समझा दिया था, बात वही बिल्कुल सेम हो रही है। उसमें एलिमेंट की बात थी, थोड़ा सा हमने उसको एक्सटेंड कर दिया, अब हम सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इसका एक परफेक्ट जो एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किया वो
24, जिसका ऑर्डर ग्रुप 24 मैंने बताया था, आप कुछ भी ले लो, बस मैंने क्योंकि वो मैं रेफरेंस ले रही हूँ बार बार उसी का, तो हमने देखा 2⁻1 का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, 2⁻2 का करेगा, 2⁻3 का करेगा, 3⁻1 का करेगा। तो क्योंकि ये सारे जो सब ग्रुप्स ये जो सारे ऑर्डर्स हैं वो डिवाइड भी कर रहे हैं, और साइलो की फर्स्ट थ्योरम भी यही कहती है कि ये सारे सब ग्रुप होंगे। तो ये बिल्कुल ही क्या है, कन्वर्स ही तो है। लेग्रेंज थ्योरम का क्या है, ये कन्वर्स है। बट एज आई सेड कि कन्वर्स पे बात तो की गई है, बट पूरे एक्सटेंड तक, क्योंकि हम क्या लेग्रेंज थ्योरम की जब हम बात करते हैं तो हम उसके कन्वर्स पार्ट को, जब हम लेग्रेंज थ्योरम की बात करते हैं तो उसके जो कन्वर्स पार्ट को हम इन जनरल ट्रू नहीं मानते हैं, ठीक है। बट जब साइलोस का कॉन्सेप्ट जब आया तो उस पर कन्वर्स पे ही बात की गई। बट क्योंकि सारे नंबर्स पे बात नहीं हुई है, यहाँ पे बार बार पी को प्राइम मेंशन कर रहे हैं, सारे नंबर्स पे बात नहीं हो पाई, इसलिए हम पूरा जो कन्वर्स पार्ट है उसको ये भी नहीं कह सकते कि कन्वर्स ट्रू है, क्योंकि सिर्फ पी है यहाँ पर। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है, कैसे ये लिंक्ड है एक दूसरे से, कि बस पी अगर ऐसा है प्राइम की, पी टू दी पावर की बात कर रहे हैं कि सम पावर ऑफ पी पे, कि अगर डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को तो उसका सब ग्रुप भी उतना ही ऑर्डर रखने वाला है। बाकी की जो 2 थ्योरम्स हैं, साइलो सेकंड एंड थर्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगी, और फिर हम ये देखेंगे कि इसके जो एग्जांपल्स हैं उस पर हम ये अप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है। हम थ्योरम तो समझ लेते हैं, डेफिनेशन भी हमें क्लियर हो जाती है, बट जब एग्जाम्पल पे अप्लाई करने की बारी आती है तो वो चीज़ हमसे नहीं हो पाती। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एंड आई होप आपको लेक्चर्स जो हैं, प्रीवियस लेक्चर और ये वाला लेक्चर क्लियर है, एंड थैंक यू।